नहीं चाहिए। अश्वमेध ऐसा पुरुषार्थ है जिसे हम सबको बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। जैसे कि अभी अ, नितेश ने बताया, अब तक की श्रृंखला में इतने महाप्रश्न हुए हैं। गुरुदेव के साथ में अगर करेंगे तो उसका 100 गुना लाभ होता है, 1000 गुना लाभ होता है, 10,000 गुना लाभ होता है। यह तो एक संख्या है, लेकिन उस जप के साथ में अगर, जैसे पिछली बार मैंने आध्यात्मिक चर्चा में बताया था, मानस जप होगा तो उसका अधिक लाभ होगा। प्राण जप होगा तो उसका और अधिक लाभ होगा। अगर ध्यान जप होगा तो उसका और अधिक लाभ होगा। ये भगवान की वाणी है, सदैव सत्य है। ये अकाट्य है कि मन से किया हुआ जप अनंत गुना लाभ जो है स्थूल शरीर से जो किया जाता है उससे होता है। प्राण से किया हुआ जप मन से किए हुए लाभ का अनंत गुना लाभ देता है। ध्यान में किया हुआ जप जो है प्राण से किए हुए लाभ से भी अनंत गुना लाभ देता है। तो आप सब जो है अपने अपने आप को शुद्ध, पवित्र, जितना आप शुद्ध और पवित्र अपने आप को बनाएंगे उतना ही हम सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते जाएंगे। हमारी क्रिया जो है स्थूल से मन तरफ जाएगी, मन से प्राण की तरफ जाएगी, प्राण से ध्यान की तरफ जाएगी। ये बड़ा दुर्लभ है, हम सबको संधि मिली है। जितना हो सके तो ये तो क्या है, एक दिन में चमत्कार चमत्कार तो होगा नहीं। हम कहेंगे कि जन्म जन्मांतर के जो हमारे ऊपर जो लेप लगा हुआ है, अगर वह एक दिन में खत्म हो जाए तो संभव नहीं है। फिर भी प्रयास जारी रखें, अपने आप को संयमित रखें, अपने आप को जितना हो सके अश्वमेधिक यज्ञ अनुष्ठान में डालने की चेष्टा करें। शरीर से, मन से, बुद्धि से। शरीर को जितना शुद्ध करेंगे उतना ही आपकी प्रगति होगी। मन को जितना शुद्ध करेंगे वो जो है अनंत गुना आपकी प्रगति होगी। और जो है चित्त से जितना शुद्ध करेंगे उससे अनंत गुना आपकी प्रगति होगी। आइए हम सब मिल करके उस गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता को याद करते हैं। उनके चरणों में अपनी स्थूल शरीर की, सूक्ष्म शरीर की, कारण शरीर के भावों को प्रकट करते हुए उनकी प्रार्थना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आंखें बंद कीजिए, हाथ गोद में रखिए, अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में, भ्रुकुटी के मध्य में चरण पादुका, परम पूज्योदेव और वंदनी माता जी का। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं
व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवर्तलालयित्री च हेतुवर्गमार्गदर्शिका नमो गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसु मातु ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। ओम स्तुतामया वरदा वीरमाता प्रचोदयन्ता पावमानि बीजानां न्यायो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ ॐ स्वाहा ॐ जना ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम मां आदिशक्ति ने सभी जीवों को, सभी प्राणियों को समान रूप से दो वरदान दिए। उसको जितना चाहे प्राणी और मनुष्य जिस संग से चाहे उस वरदान को उपयोग कर सकता है। किसी भी लिंग का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जगह का हो, उन सभी को यह वरदान, दो वरदान शाश्वत मिले हैं। पहला वरदान है समय का, दूसरा वरदान है ऊर्जा का या शक्ति का। यह वरदान सभी को प्राप्त है, समय और ऊर्जा। समय और ऊर्जा के माध्यम से ही ये चराचर जगत के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी देवता हैं, जितने भी पितृ हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सभी लोग कार्य करते हैं, क्योंकि ये माँ आदिशक्ति का समान रूप से बांटा हुआ का वरदान है, समय और शक्ति, समय और ऊर्जा। इसका उपयोग प्राणी किस ढंग से करता है, उसके फल स्वरूप जो है उसको फल मिलता है। जैसे कि हमारे पास एक, सभी के पास में एक मशीन है, एक भाव है। उस भाव को, मशीन को, क्रिया को, कर्म को अपने समय और शक्ति का उसमें डालता है। जैसे कि समय और शक्ति को उसने मशीन में डाला, उसका आउटपुट जो निकलता है, उसका जो फल मिलता है, अर्थ के रूप में निकलता है। यह एक बार समय और शक्ति का उपयोग हुआ और उसका अर्थ के रूप में आना सुनिश्चित हो जाता है। उसका उल्टा कार्य नहीं हो सकता, उसे उलट नहीं किया सकता। इसलिए आप देखोगे मनुष्य प्राणी जब पैदा होता है तब जो है अपने समय और शक्ति को अध्ययन में डालता है। अध्ययन के फलस्वरूप जो है उसे विद्या का ज्ञान मिलता है, फल मिलता है, और फिर से समय और शक्ति और इसी अध्ययन के फलस्वरूप जो उसको ज्ञान मिला है उसको फिर से भट्टी में डालता है, मशीन में डालता है,
अर्थ को पैदा करता है, और जिससे उसके गृहस्थ जीवन, जिससे उसके संन्यास जीवन, जिससे उसके अलग अलग जीवन की जीवन क्रिया चलती है। फिर से इस अर्थ के माध्यम से जो उत्पन्न हुआ है उसको लेकर के फिर से समय और शक्ति का उपयोग जो है उसी भट्टी में करता है, और उसका आउटपुट जो है उसके शरीर में, उसके मन में, उसके कारण भाव में दिखाई देता है। एक बार समय और शक्ति चली गई, उसका आउटपुट आना निश्चित है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए मानव मात्र के जीवन को हम अगर हम देखेंगे, वह जीवन भर इसी समय और अर्थ को किस दृष्टिकोण से डालता है, उसी के स्वरूप उसका जो है अर्थ संचय होता है। अर्थ का अर्थात धन नहीं हो सकता, उसका एक अंश रूप है धन, उसका एक रूप, उसके नाना प्रकार के अर्थ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, अर्थ जो है ज्ञान हो सकता है, अर्थ जो है वासना हो सकती है, अर्थ जो है द्वेष हो सकता है, अर्थ जो है ईर्ष्या हो सकती है, अर्थ जो है राग हो सकता है, अर्थ जो है लालच हो सकता है, अर्थ जो है नाना प्रकार के जो आडंबर हैं, प्रपंच हैं, वो हो सकता है। लेकिन उपयोग क्या किया गया? समय और शक्ति। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है हम अपने समय और शक्ति का उपयोग इस मशीन रूपी भट्टी में किस तरह से डाल रहे हैं, उसी ढंग का ही हमारा जो है अर्थ के रूप में आएगा। अगर हम समय और शक्ति वासना के रूप में डालेंगे, वासना के लिए डालेंगे, वासना के कार्य के लिए डालेंगे, उसका अर्थ जो है वासना के रूप में ही फलीभूत होगा। अगर हम अपना समय और अपनी शक्ति अगर हम जो है स्नेह के लिए डालेंगे, प्रेम के लिए डालेंगे, उसका जो अर्थ का आउटपुट आएगा वह जो है स्नेह और प्रेम का ही फल लेके आएगा। यह निश्चित करता है, यह सभी के लिए सुनिश्चित है। वह समय और अर्थ का उपयोग उसने शक्ति का उपयोग कैसे किया है। दो ही वरदान माँ आदिशक्ति ने लिए हैं, सभी को समानांतर रूप से लिए, समय और शक्ति। अब ये डिपेंड करता है कि मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र, देवता, पितर, जितने भी लोग हैं, इस समय और शक्ति का उपयोग कहाँ करते हैं और किस लिए करते हैं, किस उद्देश्य के लिए करते हैं। यहाँ उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण है, क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। किस उद्देश्य के लिए समय का और शक्ति का नियोजन किया गया है, किस उद्देश्य के लिए समय और शक्ति को पिरोया गया है, उसी के ढंग से अर्थ का जो है फल मिलेगा। इसलिए जब भी उद्देश्य, जैसे कि अभी हम नवरात्रि का महाउत्सव चल रहा है, नवरात्रि पूरे भारत भूमि में सनातन काल से, पुरातन काल से मनाई जा रही है। आजकल इसका बहुत बड़ा भव्य रूप जो है बंगाल में और गुजरात में दिखाई देता है। अब यह है हमारी दृष्टि क्या कहती है। जैसे कि अभी हम किसी पंडाल, किसी हम नवरात्रि के उत्सव में गए देखने के लिए, हमने अपना समय और जो है शक्ति किस दृष्टिकोण से, किस उद्देश्य से देखा। हमने देखा कि अरे बहुत भव्य, बहुत बढ़िया जो है यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, लाखों रुपए पंडाल में लगे हुए हैं, जो है करोड़ों रुपए पंडाल में लगे हैं, पंडाल की भव्यता तो बहुत उत्तम है। ये हमारे समय और शक्ति का उपयोग पंडाल के निरीक्षण में लगा दिया। किसी ने की दृष्टिकोण से उसने देखा, अरे कितने सुंदर सुंदर नर और नारियों का यहाँ संगम है, हम जो है कितने सुंदर सुंदर नारियों और नर को यहाँ देख सकते हैं और उनकी दृष्टि से लाभ देख सकते हैं। इस तरह से कोई कोई दृष्टि अपने समय और शक्ति का उपयोग नर और नारियों के यौवन में व्यतीत करता है। कोई कोई व्यक्ति वहां के जो गाने चल रहे हैं, जो नृत्य हो रहा है, कोई कोई दृष्टिकोण का समय और जो है शक्ति वहां के नृत्य में, वहां के गाने में लुप्त हो जाता है, वहां का आनंद लेता है या भोग करता है। कोई कोई दृष्टि जो है माँ की प्रतिमा को देखता है, माँ की प्रतिमा में की दिव्यता को देखता है, भव्यता को देखता है, वहां पे उसका
समय और शक्ति वहां पे नियोजित होती है। और कोई कोई बिरला ही माँ के मूर्ति के पीछे का जो भाव है, जो कारण संगम है, जो त्रिवेणी भाव है, उसको देखता है, उसका चिंतन करता है, उसका मनन करता है, उसका ध्यान करता है। सभी के पास में वह सही समय है और शक्ति है। उसको सभी लोग, सभी प्राणी लोग, देवता लोग, पितर लोग, मनुष्य लोग अपने अपने अलग अलग उद्देश्य से उसका नियोजन करते हैं। और उसी नियोजन से ही इसी नवरात्रि के भाव में ये उदाहरण के स्वरूप में देखते हैं, किसी को वासना मिलती है, किसी को प्रेम मिलता है, किसी को यश मिलता है, किसी को शक्ति मिलती है, किसी को भक्ति मिलती है, और किसी किसी विरले को ही ज्ञान मिलता है। यह दुर्लभ है, यह कठिन है। सभी को मां आदिशक्ति ने समान रूप से समय और शक्ति दिया है, लेकिन किसी बिरले को उस ज्ञान के भाव को देख पाता है। मार्कंडेय पुराण आप सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है प्रत्येक गायत्री साधक को मार्कंडेय पुराण अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए। गायत्री साधक बनने की पहली सीढ़ी ही मार्कंडेय पुराण। अगर मार्कंडेय पुराण नहीं पढ़े हैं तो गायत्री साधक में बनने का आपने एडमिशन अभी तक नहीं लिया। हमें मार्कंडेय पुराण को अवश्य रूप से पढ़ना। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में जो सार रूप से जो ज्ञान का रस, अमृत का रस जो दिया है, उसका बहुत सारा भाग जो है मार्कंडेय पुराण से आया। इसी मार्कंडेय पुराण में बहुत सारे ऋषियों के संवाद हैं। भगवान चिरंजीवी मार्कंडेय ने जो भी भावना व्यक्त की है उसको सत सत नमन है। उनके अलग अलग संवाद है, और उनका जो संवाद जो ब्रह्मा जी के साथ में है वह अति उत्तम है, अति फलदायी है। मार्कंडेय पुराण में ही जितने भी मनवंतर पैदा हुए हैं उनकी जानकारी दी है, किस तरह से उस मनवंतर ने काम किया। मार्कंडेय पुराण में ही कैसे पितरों को श्राद्ध देना चाहिए उसकी जानकारी, उसका ज्ञान है। मार्कंडेय पुराण में ही किस तरह से शिव की स्तुति की जाती है उसका ज्ञान दिया है। और मार्कंडेय पुराण में ही दुर्गा सप्तशती का जो है प्रादुर्भाव जो है, ज्ञान भाग है, उसको जो है दर्शाया। बहुत सारे साधक पुरातन काल से, सनातन काल से दुर्गा सप्तशती इस शक्ति नवरात्रि में करते हैं। नवरात्रियां तो बहुत हैं, लेकिन दो प्रत्यक्ष रूप से नवरात्रि हैं। एक राम नवरात्रि है, एक शक्ति नवरात्रि है। जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी कार्य हुए हैं, जितने भी जो विध्वंस करने की क्रियाएं हुई हैं, नष्टीकरण की प्रक्रियाएं हुई हैं, उसके पूर्व शक्ति उपासना, शक्ति नवरात्रि की उपासना की जाती है। नवग्रह मार्कंडेय पुराण में इसका बड़ा डिटेल में दुर्गा सप्तशती के माध्यम से इसका जो है भाव प्रकट किया गया है। अगर हम दुर्गा सप्तशती को अध्यात्म की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, तो उसके चार भाग दिखाई देते हैं। पहला भाग में उसे जो है कीलक कहते हैं। यह दुर्लभ ज्ञान है, भगवान शिव द्वारा जगत जननी मां अम्बे, मां गौरी को दिया यह ज्ञान जो दुर्लभ है, जिसे मां अम्बे ने, जगत जननी ने अपने सभी पुत्रों को देने के लिए यह भाव प्रकट किया भगवान शिव के समक्ष। भगवान शिव ने समक्ष इतना सरल और उत्तम जो ज्ञान बताया। माता ने पूछा कि यह ज्ञान तो बड़ा, भगवान ये बड़ा ज्ञान तो बड़ा दुर्लभ है, लेकिन बड़ा सुलभ है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो भगवान महादेव ने कहा, ठीक है माता, आप जो है कह रही हैं वो उत्तम है, इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं इसे ताला लगा देता हूं, इसको मैं कीलक कर देता हूं, इसको मैं बंद कर देता हूं। इसलिए सर्वप्रथम दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के पूर्व कीलक किया जाता है। भगवान शिव ने
जो ताला लगाया है उस ताले को खोला जाता है। इसलिए यहाँ पे भगवान शिव की उपासना की जाती है। भगवान शिव ने जो रहस्यमय ज्ञान को, भंडार को बंद कर दिया है, उसको खोला जाता है। इसलिए इसको कीलक, कीलक के अंदर अलग अलग भाव हैं। पहले जैसे युद्ध क्षेत्र में कोई जाता है, पहले उसके ऊपर कवच लगाया जाता है। कवच लाने के बाद में उसको नाना प्रकार के शस्त्र और अस्त्र दिए जाते हैं। शस्त्र और अस्त्र देने के पश्चात में उसको जो है, जो उनका सेनापति होता है, उसको जो है देख उल्लासपूर्ण जो है शक्ति घोष करवाता है। इस तरह के नाना प्रकार की जो प्रक्रिया है तिलक में दी गई है, और अंततः उस ताले को खोला जाता है, ताला खुल जाता है और हम युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वैसे ही तिलक होने के पश्चात में हम जो है माँ दुर्गा सप्तशती की आराधना के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। अगर अध्यात्म की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से देखा जाए, माँ दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है 3 चरित्रों की व्याख्या करता है। इसमें टोटल कुल यह है 13 अध्याय है। 13 अध्याय को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला अध्याय है वह भाग है, एक अध्याय जो है वो पहला चरण है। जो दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय है वह दूसरा चरण है। और जो 5वें से लेके 13 अध्याय है वह जो है तीसरा चरण। 3 चरण में दुर्गा सप्तशती की जाती है। पहले चरण में पहला अध्याय, दूसरे चरण में दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय, और तीसरे चरण में 5वें से लेके 13 अध्याय। अब तीनों चरणों में का जो व्याख्या हमारे ऋषि करते हैं, हमारे वेद ज्ञानी करते हैं, श्रोत्रिय लोग करते हैं, उसको आज समझने की चेष्टा करें। जो पहला चरण है बड़ा उत्कृष्ट है। उसके जो ऋषि हैं शिव भगवान ब्रह्मा जी हैं, और उसको जो देवता हैं जो है माँ काली है, महाकाली की इसमें जो है आराधना की जाती है। उसका जो तत्व है अग्नि तत्व है, और उसका जो स्वरूप है ऋग्वेद का है। ऋग्वेद स्वरूप को अग्नि के तत्व रूप में यहाँ पे महाकाली की आराधना की जाती है। महाकाली तमोगुण प्रधान है। तमोगुण प्रधान कहने का तात्पर्य ये है कि माँ काली तमोगुण वाली नहीं है। माँ काली की आराधना से तमोगुण में जो आया है उसका नष्टीकरण किया जाता है। साधक या मनुष्य या प्राणी सभी के 3 शरीर हैं। जब साधक माँ काली के चरण में बैठ करके उनकी वंदना करता है, तो अपने स्थूल शरीर में जो उसके तमोगुण की मात्रा है, माँ काली के आशीर्वाद से, जिसके ऋषि ब्रह्मा जी हैं, उनके गोद में बैठ करके उसके जो है तमोगुण की जो छाया हमारे स्थूल शरीर में आई हुई है उसका नष्टीकरण करता है, और रुद्र ग्रंथि का भेदन करता है। जो रुद्र ग्रंथि है, जो स्थूल शरीर का सूत्र है, उसका भेदन करता है। वह भेदन कब होता है? वो महाकाली के द्वारा ही होता है। यह महाकाली का बड़ा विकराल रूप दिखाया गया है। महाकाली को 10 हाथों वाला दिखाया गया। उनके 10 हाथ हैं। उन 10 हाथों में, यानी हमारे जो स्थूल शरीर में जो 10 तरह के विकार हैं, उन विकारों को नष्टी करने के लिए माँ काली का उपयोग किया जाता है। माँ काली की उपयोग नहीं, आराधना की जाती है, भक्ति की जाती है। उनसे शक्ति प्रदान करके रुद्र ग्रंथि का भेदन करके स्थूल शरीर को शुद्ध किया जाता है, उसको पवित्र किया जाता है। स्थूल शरीर में नाना प्रकार के जो विकार आए हैं, मल के विकार आए हैं, उनका नष्टीकरण किया। जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण में तो जो देवता हैं, जो ऋषि हैं, वो विष्णु है, और उसके जो देवता हैं जो है महा सरस्वती है। महा सरस्वती जो है माता के 8 भुजाएं दिखाई गई हैं। उसका जो तत्व है वायु तत्व है, और उसका स्वरूप है यजुर्वेद है। इस यजुर्वेदी रूपी स्वरूप को की वंदना करने से जो मनुष्य या जो सूक्ष्म शरीर है
उसमें जो विष्णु ग्रंथि है उसका भेदन किया जाता है। माँ सरस्वती की वंदना करने से, आराधना करने से, उनके गोद में बैठने से, और जिसके देव जय ऋषि भगवान विष्णु हैं उनके सानिध्य में बैठ करके जो है सूक्ष्म शरीर में जो विष्णु ग्रंथि है उसका भेदन किया जाता है। जो माता के 8 हाथ हैं, जो मन के जो 8 विकार हैं उनका नष्टीकरण किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है, उसको पवित्र किया जाता है, और उसके अंदर जो कलह क्लेश विक्षेप आए उसको मिटाया जाता है। यह दूसरा चरण। तीसरा चरण जो है वह महालक्ष्मी का है। महालक्ष्मी जो जिसके देवता जो है, ये ऋषि जो है रुद्र है, और जो इसके देवता महालक्ष्मी है, इसके जो हाथ में 18 भुजाएं हैं, सबसे कठिन है, सबसे दुर्लभ है, और इसमें रुद्र जो है ब्रह्म ग्रंथि है उसका भेदन किया जाता है। कारण शरीर के रुद्र जो है ब्रह्म ग्रंथि का भेदन किया जाता है, जिसे हम सहस्त्रार चक्र करते हैं। उसके भेदन से अनंत शक्तियों का उपहार जो है मिलता है। यह जिसके जो तत्व है सूर्य तत्व है, सूर्य नारायण तत्व है, और जिसका स्वरूप है वह जो है सामवेदी है, ज्ञान वेदी है। तो जो उस ज्ञान वेदी शाम वेदी महालक्ष्मी को लेकर के इस जो हमारे रुद्र जो ब्रह्म ग्रंथि है उसका भेदन करता है, तो कारण शरीर के जितने भी 18 दोष हैं, अज्ञान की धाराएं हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। ऋषि ये भी कहते हैं ये 18 जो भुजाएं दिखाई गई हैं वो तो दिखाने के लिए दिखाई गई हैं, वस्तुतः वह अनंत भुजाएं हैं, क्योंकि सहस्त्रार चरक में चक्र में अनंत कोटि वाले कोण हैं। तो दिखाने के लिए 18 भले ही दिखाए गए हैं, लेकिन 18 यानी अनंत। अनंत जो विकार हैं कारण शरीर के उसका भेदन किया जाता है, और यहाँ से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करके साधक जो है परम चेतना परम शक्ति को प्राप्त करता है। यह जो ज्ञान है 9 दिनों में, 9 रात्रियों में, यह 3 स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के भेदन के लिए रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि के भेदन के लिए बनाया गया है। इसमें बहुत सारे ऋषि इस दिन का, क्योंकि ये जो 9 रात्रि बनी है, ये जो 9 रात्रि की संधि आई है, बड़ा ये दुर्लभ है। इस 9 रात्रियों में बड़े से बड़ा साधक, छोटे से छोटा साधक, तुच्छ साधक, मध्यम साधक, सभी साधक बैठ करके चिंतन करते हैं और उस माँ आदिशक्ति के स्वरूप को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। यह दुर्लभ साधन इसलिए बन जाता है क्योंकि बड़े बड़े ऋषि जो कल्पों से इस साधना को कर रहे हैं, उसका चिंतन अगर मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, अगर इस दिन 9 दिनों में मैं उपासना करता हूँ, और इसी समय जो कल्पों कल्पों से ऋषि बैठे हैं, जो इस समय के ऋषि हैं, जो आज के सन्यासी हैं, वो सब बैठ करके साधना कर रहे हैं, तो मेरा तालमेल मेरा उन सभी ऋषियों के साथ में होता है, और मुझे उनकी शक्ति का लाभ, भले ही मैं बड़ा स्थूल हूँ, बड़ा वासनामय हूँ, तुच्छ हूँ, फिर भी उनकी शक्ति के संरक्षण में मुझे भी लाभ मिलता है। इसलिए नवरात्रि की उपासना या शक्ति उपासना बड़ी उत्कृष्ट मानी जाती है। यह बाहरी विध्वंस में विजय भी प्राप्त करवाती है, यह आंतरिक विध्वंस में भी विजय प्राप्त करवाती है, क्योंकि इसका उपयोग तो आध्यात्मिक दृष्टि से 3 ही ग्रंथियों का भेदन होता है। स्थूल ग्रंथि के भेदन, सूक्ष्म ग्रंथि का भेदन, और कारण ग्रंथि का भेदन, यानी रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि। इन ग्रंथियों के भेदन से स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के जितने भी दोष हैं, जो 10 विकारों से, जो 8 विकारों से, जो अनंत विकारों से जो है त्रस्त हैं, उनका नष्टीकरण किया जाता है। इसलिए नवरात्रि की उपासना सरल उपासना नहीं है, सबसे दुर्लभ और सबसे कठिन उपासना है। लेकिन अगर हम उसको उपयोग है, जैसे हमने शुरुआत में किया, हमारा समय और शक्ति कहाँ उपयोग कर रहे हैं, उसी ढंग से अर्थ जो है निकल के आएगा,
जो साधक होता है उसकी दृष्टि तो ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि के भेदन के लिए होती है, और वही साधक कहलाता है। दो ही चीज दिखाई देती है, एक तो जीव होता है, एक जगत है, एक ईश्वर है। जीव जो है जगत को लेकर के भोग भोग कर सकता है, और ईश्वर को लेकर के शक्ति प्रदान कर सकता है। जीव भोगता है, जगत भोग है, ईश्वर जो है समर्थ प्रदान करने वाला है। अभी जीव की दृष्टि कैसे है उस पर निर्भर करता है। जीव जो है अपना समय, अपनी शक्ति का उपयोग अगर भोग में लगाता है, यानी भले ही वो चिंतन जगत का कर रहा हो या ईश्वर का कर रहा हो, अगर उसकी दृष्टि भोग में है तो जगत से उसे भोग मिलेगा और ईश्वर से भी उसे भोग मिलेगा। दो ही मार्ग हैं, एक जगत का मार्ग है, एक ईश्वर का मार्ग है। एक जो है जगत में भोग ही भोग है, ईश्वर में सामर्थ्य ही सामर्थ्य है। जो जगत है वो जो है उसके अंदर जड़ता है, उसके अंदर जन्म मरण का बंधन है। ये जो ईश्वर है वो चेतन है, वह मोक्ष को प्राप्त कराने वाली शक्ति है। तो जो भोक्ता है, जो जीव है, अगर जगत में भी और ईश्वर में भी अगर भोग की दृष्टि रखता है तो उसे जड़ ही मिलता है, उसे जन्म मरण का बंधन भी मिलता है। जैसे बहुत सारे प्राणी, मनुष्य उपासना तो देवी की करते हैं, उपासना तो शिव की करते हैं, उपासना तो कृष्णा की करते हैं, उपासना तो राम की करते हैं, उपासना तो हनुमान की करते हैं, उपासना तो गुरुदेव की करते हैं, उपासना तो आदि शक्ति की करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य भोग ही रहता है। तो क्या होगा, उस ईश्वर में भी जड़ता को देखते हैं और उन्हें जड़ता ही मिलेगी, उन्हें मूर्खता ही मिलेगी, और वो जन्म मरण के बंधन में जन्म जन्मांतर तक ही बंधे रहेंगे। वो कभी भी आगे नहीं आएंगे, वो कभी भी साधक नहीं बन पाएंगे। साधक की दृष्टि तो जगत में भी चेतन है और ईश्वर में भी चेतन है। वह जगत में भी उस ईश्वर के सामर्थ्य को देखता है, उस जगत में भी ईश्वर की शक्ति को देखता है, और इस जगत में भी उस जगत कारण भाव को देखता है और उसका आनंद लेता है साक्षी भाव में। और ईश्वर में तो वह स्वयं ही ईश्वर के दर्शन ही करता है। तो जो है यही फर्क है बाकी लोगों में और साधक में। साधक की दृष्टि तो जगत हो या ईश्वर हो, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर के कारण स्वरूप को प्राप्त करना, उसके दर्शन को करना, रुद्र, ब्रह्म और जो है विष्णु ग्रंथि का भेदन करना, यही लक्ष्य होता है। उसका उपयोग तो वह कभी भी भोग के लिए नहीं करता है। यही फर्क है बाकी के लोगों में और साधक के लोगों में। साधक अपना पूरा का पूरा समय, अपना पूरी 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 शक्ति जगत हो या ईश्वर हो, दोनों में एक समान रूप से उस ईश्वर के सामर्थ्य को, उस कारण भाव को, उस तीनों ग्रंथियों के भेदन के लिए करता है। यही साधक की अंतिम और पहली निशानी है। बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि मैं माँ की आराधना कर रहा हूँ, फिर भी मुझे संसारिक, मानसिक, भौतिक और आर्थिक सुख नहीं है। यानी आपने माँ की उपासना भी भोग को ही लेके आए, जड़ को ही लेके आए, और भोग और जड़ आपके कर्म अनुसार होते हैं। उसमें माँ की कृपा कभी भी नहीं होगी, उसमें ईश्वर की कृपा कभी भी नहीं होगी। वह कर्म अनुसार आपको भोग मिलेगा, जड़ता मिलेगी। आपको तो, साधक को तो, साधक की एक ही और पहली निशानी है, वह जगत हो या ईश्वर हो, दोनों में ही वह सिर्फ ईश्वर को ही देखता है, ईश्वर को ही जानता है, इसको ईश्वर को ही जानने की चेष्टा करता है, ईश्वर से ही एकाकार होने की चेष्टा करता है। क्योंकि वह चेतना से लगाव रखता है, वह जड़ता से, भोग से लगाव नहीं रखता है। उसका तो एक ही उपयोग है, मैं अपने समय और शक्ति का उपयोग सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में ही, ईश्वर के सामर्थ्य में ही, ईश्वर को जानने में ही, अपने आप को जानने में लगाऊंगा, ताकि मेरे रुद्र, विष्णु और ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हो सके।
दुर्गा सप्तशती का यही एक सारांश है, जिसे चिरंजीवी मार्कंडे ने जी ने बड़े उदार दिल से हम सबको बताया। यह ज्ञान सनातन काल से, पुरातन काल से चला आ रहा है। भगवान वेद व्यास की दया दृष्टि से इसके मार्कंडे पुराण में उन्होंने इसे लिपिबद्ध किया है, और उनके दया भाव से, उनकी करुणा भाव से यह ज्ञान हम सबको प्राप्त हुआ है। मार्कंडे भगवान को कोटि कोटि नमन वंदन। भगवान वेद व्यास को कोटि कोटि नमन वंदन। दुर्गा सप्तशती में जो चेतन है उसको कोटि कोटि नमन वंदन। उसके अंदर जो महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के स्वरूप को दर्शाया गया उसको कोटि कोटि नमन वंदन। जो समष्टि स्वरूप है दुर्गा सप्तशती में, ये भी बताया गया है कि जो मूल प्रकृति है वह तो माँ महासरस्वती है, जो चतुर्भुज है, और वही मूल प्रकृति है। चार भुजाओं वाली महा महालक्ष्मी ने अपना दो स्वरूप प्रकट किया, जो चतुर्भुज वाली महाकाली और चतुर्भुज वाली महासरस्वती। ये चतुर्भुज वाली महालक्ष्मी, चतुर्भुज वाली महाकाली और चतुर्भुज वाली महासरस्वती, ये तीनों भिन्न है। जो हमने जो है 10 भुजाओं वाली महाकाली, 8 भुजाओं वाली महासरस्वती, और जो है 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का जो वर्णन किया, क्योंकि ये तीनों जो है मूल प्रकृति है, और ये जो है व्यष्टि की प्रकृति है। मूल समष्टि प्रकृति और व्यष्टि प्रकृति दोनों में बहुत फर्क है। उस जो लक्ष्मी है, उन्होंने एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया, जिसे हम ब्रह्मा और जो है सरस्वती के नाम जानते हैं। उस चतुर्भुज महाकाली ने दो जोड़े को प्रकट किया, जिसे हम जो है शिव, जिसे शंकर, और हम जो है लक्ष्मी के नाम जानते हैं। और उस चतुर्भुज महासरस्वती ने दो जोड़ों को प्रकट किया, स्त्री और पुरुष, जिसे हम जो है विष्णु और गौरी के नाम में जानते हैं। इन चतुर्भुजी माताओं ने जो मूल प्रकृति है, दो प्रकृति और पुरुष के रूप में दो जोड़े प्रकट किए, और कालांतर में जो है जो प्रकट किए गए, शिव ने जो है महाकाली का जो साथ में समन्वय किया, और विष्णु ने महालक्ष्मी के साथ समन्वय किया, जो 18 भुजाएं वाली हैं, और जो है ब्रह्मा जी ने सरस्वती का जो है के साथ पे जो है इस तरह से जो मूल प्रकृति से प्रकट हुई जो जोड़े हैं, उन जोड़ों को एक दूसरे को मिला करके इसी तरह से सृष्टि की संरचना, सृष्टि का संहार और सृष्टि का पालन करने के लिए इन जो है मूल प्रकृति से द्वारा प्रकट हुई स्त्री और पुरुष के माध्यम से ये संचालन किया जाता है। जो हमने अभी दुर्गा सप्तशती में जो वर्णन किया गया है, 18 भुजाओं वाली, 10 भुजाओं वाली, 8 भुजाओं वाली, यह तो व्यष्टि स्वरूप में आराधना की जाने वाली माताएं हैं। लेकिन जो मूल प्रकृति है वह 4 भुजाओं वाली महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती है। इनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। इस ज्ञान की धारा को हमें तक लेके आने के लिए 8 ग्रंथों को कोटि कोटि नमन वंदन। इस आज की चर्चा में जो भी त्रुटियां हुई है उसके लिए इन सभी माताओं से क्षमा प्रार्थना, ऋषियों से क्षमा प्रार्थना, मार्कंडेय भगवान से क्षमा प्रार्थना, ब्रह्मा जी से क्षमा प्रार्थना, भगवान वेद व्यास से क्षमा प्रार्थना। और इसमें जो ज्ञान था, जो अमृत था, जो रस था, वो तो भगवान मार्कंडेय द्वारा दिया गया था, भगवान वेद व्यास द्वारा दिया गया था। और वो जो ऋषियों के माध्यम से जो ज्ञान हमारे तक आया है, उनके द्वारा दिया गया था, वह उन्हीं के चरणों में अर्पित है, उन्हीं के चरणों में अर्पित है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रेदं नमः। इदं गायत्रेदं नमः। इदं गायत्रेदं